हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी। देखिए, भगवान को जानने में मानने में बहुत अंतर होता है। मैं एक वीडियो भी बना चुकी हूँ इस पर कि मानने में और जानने में क्या अंतर होता है। मैं मानती हूँ कि भगवान है, चलिए आप भी मानते हो भगवान है, लेकिन मानने से बेड़ा पार नहीं होता है, भगवान को जानना पड़ता है। जैसे भक्त ध्रुव थे, भक्त प्रहलाद थे, मीराबाई थी, ये लोग क्या किए पता है, ये लोग भगवान को जान गए थे। और जब भगवान को जान जाते हैं तभी कृपा बरसती है भक्तों पर, मानने से नहीं बरसती। मानने तो बहुत ऐसे लोग हैं जो नॉनवेज खा रहे हैं लेकिन भगवान को मान रहे हैं, कहते हैं मैं भी मानता हूँ, वो भी मंदिर जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम ही मंदिर जाते हैं, ये जो डिवाइन सोल हैं उनको लगता है कि हम ही भक्त हैं, नहीं। जो मानते हैं वो भी धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जाके देखिए कितने ऐसे लोग हैं जो मटन चिकन खाते हैं फिर भी क्या करते हैं, नवरात्र में नहीं खाएंगे। सोचिए, नवरात्र में नहीं खाएंगे, सावन में नहीं खाएंगे, जो कोई व्रत वाला दिन आएगा उसमें नहीं खाएंगे, उसके बाद वो खाते हैं। और ऊपर से वो धर्म को लेके चल रहे हैं, मान रहे हैं अपने भगवान को। तो मानने का मतलब ये होता है, जानने का मतलब ये होता है, जो जान जाते हैं वो कभी नॉनवेज नहीं खाते, जो जान जाते हैं वो कभी व्यभिचार नहीं करते, जो जान जाते हैं ना वो कभी पाप कर्म करते ही नहीं है। और जानने से क्या होता है, मानने से क्या होता है, भगवान आप पे कभी कृपा नहीं बरसाते। जब जान जाते हो आप भगवान को, तब भगवान भी आपको जानने की कोशिश करते हैं। तब भगवान क्या करते हैं पता है, आप पे कृपा बरसाते हैं, अपनी दया दिखाते हैं, अपने चमत्कार दिखाते हैं। अंधविश्वास नहीं, एक अंधविश्वास होता है और एक होता है साक्षात पूरी कृपा बरसाना। तो आप पे कृपा बरसती है, तो हमेशा याद रखना ये बात। और कितने मेरे ऐसे जो सोल फैमिली है उसमें से बहुत लोग बोलते हैं कि दीदी अपना मतलब अपने स्ट्रगल की कोई स्टोरी बताइए, कहानी बताइए अपनी, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है। तो ये चीजें देखिए, मेरे हर एक वीडियो में कहीं ना कहीं से मेरे संघर्ष की ही कहानी रहती है। अगर मैं उसमें कहीं ना कहीं जोड़ देती हूँ, भगवान को लेके चलते हैं अपनों से बहुत टॉर्चर होते हैं, ये भी मान के चलिए। अगर आप अपने से दुखी हो तो समझ लो भगवान को लेके आप कहीं ना कहीं चल रहे हो, इसीलिए आपको अपने हर्ट कर रहे हैं। मैं भी अपनों से हर्ट हुई हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे अपने मुझे फूलों की तरह रखे हैं। मेरी मम्मी थी, मुझे एकदम जैसे होता नहीं कि नाजुक से कली की तरह मुझे पाला उन्होंने, लेकिन अब दुनिया में है ही नहीं। तो मेरे उस दुख को, उस दर्द को समझने वाला कौन है, सिर्फ मेरे भगवान, मेरे हनुमान बाबा। माँ का ही प्यार देते हैं मेरे हनुमान बाबा। तो मैं भी अपने सोल फैमिली से एक ऐसी मतलब चाहे कृपा समझो, चाहे आप जो भी समझो, मुझे तो लगता है वो आशीर्वाद ही मेरे बाबा का मेरे ऊपर। तो मैं ऐसे ही हर चीजें मैं आपसे पहले भी बता चुकी हूँ, ये चीजें शेयर कर चुकी हूँ कि मैं अपने हनुमान बाबा से जो भी विश मांगती थी मेरी हमेशा पूरी होती थी। मैं प्रसाद मांगती थी, बाबा 501 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, मेरा ये काम कर दो। और आप विश्वास नहीं मानोगे ना, वो चाहे तोड़ मोड़ के मरोड़ के वो मेरा काम हो ही जाता था। डिले होता था लेकिन पूरा कर देते थे बाबा, और मैं प्रसाद चढ़ा देती थी। हमेशा ऐसे ही रहता था। और हमेशा मेरे सवालों के क्वेश्चन आंसर में हमेशा भटकती रहती थी कि मैं अपने सवालों के आंसर कहाँ से पाऊं बाबा, मैं किसके पास जाऊं, किसके पास जाके टैरो रीडिंग करवाऊं, किस ज्योतिषी के पास जाऊं अपनी कुंडली दिखाने। तो भगवान की दया से थोड़ा बहुत मैं ज्योतिष के बारे में भी पढ़ती रही। शुरू से ही छोटी थी तब से मैं एक छोटी बुक रखती थी, हस्तरेखा वाली बुक, ज्योतिषी की किताबें मतलब रखती थी। उसमें देखती थी कौन सा घर कौन से ग्रह किस घर में होने से क्या फल मिलता है, हर चीजें, मेष लग्न वृष लग्न, सारे लग्न के बारे में पढ़ा मैंने। और हमारा राशि के बारे में पढ़ा, मतलब हर चीज, हर नॉलेज रखने की कोशिश मैंने की। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही चीज के पीछे मतलब रहती हूँ, नहीं। मैं, मेरी आदत क्या है कि मैं हर चीज में नॉलेज लेने की कोशिश करती हूँ, भले ज्यादा ना आए, इतना 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 इतना, जिससे मुझे कोई बेवकूफ ना बना पाए। कहते नहीं कि अधूरा ज्ञान तो समझ लो बहुत खतरनाक होता है, लेकिन मैं अधूरा ज्ञान नहीं रखती हूँ, मैं पूरा ज्ञान रखती हूँ। लेकिन हाँ, बस अपने लिए, कहते नहीं कि अपने लिए तो सीख लूँ, दूसरों को क्या सिखा पाऊंगी, इतनी बड़ी बुद्धिमान तो नहीं हूँ। तो लेकिन अपने लिए इतना रखती हूँ कि मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना पाता है। एक बार ऐसा हुआ कि राहु की महादशा चल रही थी मेरे ऊपर। तो क्या हुआ कि एक पंडित जी ने कहा कि आप जो है 11,000 रुपए दे दो, और आपके ऊपर राहु की महादशा है इसलिए थोड़े आपके ऊपर कष्ट आ रहे हैं, इससे आप निकल जाओगे। हो गए 2-3 साल पहले की बात है। तो क्या हुआ, अब सोचो,
अब उन्होंने कहा कि मैंने कहा क्या करेंगे आप? कहे कि वही राहु का जो मंत्र होता है उसी का जाप होगा, मतलब चाहे 1.25 लाख जितने भी लाख वो करवाना चाहते रहे हों। उन्होंने कहा यही करूंगा। तो मैंने कहा जब ऐसी बात है तो मेरे दिमाग में आया कि कोई बात नहीं, मैं डेली एक मंत्र, एक माला राहु का जाप कर लिया करूंगी। और मैंने 11,000 खर्च नहीं किए। मैंने क्या किया कि मैंने बस वही ओम राम राहवे नमः का डेली एक माला जाप करने लगी, डेली एक माला। सोचिए, मैंने 3-4 साल तक लगातार किया, क्योंकि राहु की महादशा काफी दिन तक चलती है। मैं करती रही। मैंने कहा चलो जो दुख सुख आएगा आएगा, वो एक दिन में 1.25 लाख कर देंगे। मैं अगर एक दिन में 108 बार करूंगी तो धीरे धीरे तो कभी तो लाख बनेगा, नहीं बनेगा बाकी हनुमान बाबा जाने। क्योंकि मुझे पता था, मुझे अपने बाबा पे विश्वास है कि सारे ग्रह फेल हो जाते हैं जब बाबा की कृपा होती है। तो सब डरते हैं इनसे। ग्रह कौन है? कोई कोई ग्रह कोई वो नहीं होता पापी। सब समझ लो, कहते हैं पाप ग्रह हैं शनि, राहु, ये सब। तो पता है क्या, पाप ग्रह कुछ नहीं है। भगवान को पकड़ लो, भगवान की भक्ति करो ना, तो ग्रह वरह सब आस पास रह के चले जाते हैं, कभी आपको टॉर्चर नहीं करते हैं। आपका कर्म चेंज हो जाता है ना। ग्रह भी तो कब काम करता है? जब हमारे कर्म खराब होते हैं तब। तो मैं आज अपनी सोल फैमिली को अपनी एक चीज बताऊंगी, अपनी चीजें शेयर करूंगी आपसे। पर्सनल चीज है, नहीं करना चाहती थी लेकिन मैंने कहा करूं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, मैं क्यों शेयर कर रही हूँ ये चीजें, बहुत जरूरी है अपनी सोल फैमिली को समझाने के लिए। आप मेरे परिवार का हिस्सा हो, तो अपनी पर्सनल चीज भी मैं आज शेयर करूंगी आपके सामने। वैसे नहीं करनी चाहिए थी मुझे, लेकिन मैं कर रही हूँ बाबा की आज्ञा लेकर। देखिए क्या होता है, जब आप नाम जब पूजा पाठ भक्ति करते हो, आप अपनी एनर्जी को बढ़ाते हो, तो आपके अंदर पावर आती है। सही बता रही हूँ, पावर आती है, ऐसे नहीं आती। जब आप अपनी एनर्जी को हाई कर लोगे, जब आपके सातों चक्रा एक्टिवेट हो जाते हैं, जब आपका ऑरा एकदम क्लीन रहेगा, आप नेगेटिविटी से दूर रहोगे, पाप कर्मा से दूर रहोगे, आप व्यभिचार से दूर रहोगे, तो क्या होता है आपके अंदर एक अलग एनर्जी आती है। और वो जब एनर्जी हाई होती है, तो वही तो एनर्जी हाई होती है तो इंसान इंट्यूशन पकड़ता है, लोगों की बातें पढ़ लेता है। सोचो, दूसरे के मन की बातें पढ़ लेता है, दूसरे का भविष्य बता देता है। एनर्जी हाई होने पे बहुत कुछ आता है। क्योंकि जैसे मैंने कोई क्वेश्चन आंसर किया, आपके बारे में पूछा मैंने, इंट्यूशन आई, बाबा ने हाँ ना में जवाब दिया और मैंने आपको बता दिया। तो वो जब एनर्जी हाई करो तब आ जाती है वो पावर। ऐसा नहीं कि नहीं आती, वो अंधविश्वास नहीं है, वो पावर है आपकी। और वो पावर आती कहाँ से? जब आप मेहनत करते हो तभी तो आती है। बिना मेरे मेडिटेशन करे थोड़ी ना पावर आ जाएगी। उसके लिए तो मुझे भी तो कदम बढ़ाना पड़ेगा, भगवान तरफ जाना पड़ेगा, तभी तो आएगी वो पावर। तो मैं आज बताऊंगी। अब वो कोई चमत्कार नहीं है, सिर्फ समझ लो वो अपनी ही पावर है, अपनी ही एनर्जी है जो ऐसे काम करती है। अब मैं दिखाती हूँ। ऐसा बहुत लोग करते नहीं है कि जैसे मान लीजिए ये माला है, ठीक। अब जैसे ये माला है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, बताते नहीं उसमें कि बहुत लोग माता जी को मानते हैं, तो बहुत लोग क्वेश्चन आंसर का जवाब ऐसे माला से मांगते हैं, माला ऐसे करते हैं और कहते हैं कि ऐसे पकड़े रहेंगे और उनसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखो अभी माला एकदम स्थिर है ना। तो ऐसे में क्या करते हैं, वो अपनी एनर्जी होती है, क्योंकि अपनी पावर है, जो अपनी पावर इंसान इकट्ठा करता है अपनी एनर्जी को, उस एनर्जी की बेस पे ये आंसर देती है। तो क्या होता है, जैसे ऐसे किए हैं। अब जैसे मैंने क्वेश्चन किया कि हे हनुमान बाबा, हे ब्रह्मांड की समझ शक्तियों, क्या आप लोग मेरे इर्द गिर्द हो? अगर हो तो क्लॉक वाइज में घूम जाइए, क्लॉक वाइज में घूम जाइए, अगर नहीं है तो एंटी क्लॉक। अब ऐसे है, देखिए आप धीरे धीरे नहीं और तेज घूमिए। हे यूनिवर्स, हे हनुमान बाबा, अगर आप हैं तो तेज तेज घूमिए और तेज। आप जितना तेज घुमा सकते हैं घूमिए, प्लीज घुमाइए यूनिवर्स। अब जैसे ये घूमा, ठीक। मैंने कहा कि हाँ, अगर यूनिवर्स यहाँ है, उनकी प्रेजेंस यहाँ है तो घूमे। अब मैंने कहा क्लॉक वाइज में घूमा तो घूमने लगी। तो आपको लगा ये चमत्कार है, चमत्कार नहीं है, ये होता है अपनी एनर्जी, ठीक। अब देखिए, हे ब्रह्मांड की समझ सकती हूँ, हे यूनिवर्स, हे हनुमान बाबा, क्या यहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी है मेरे आसपास? मेरे आसपास क्या कोई नेगेटिव एनर्जी है? अगर है तो क्लॉक वाइज वरना एंटी क्लॉक, प्लीज मुझे बताइए है या नहीं है।
अगर नहीं है तो प्लीज तेज तेज घुमाइए। और तेज। और तेज। हे हनुमान बाबा और तेज, मुझे कंफर्मेशन चाहिए। ठीक। अब एंटी क्लॉक घुमा। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये चमत्कार है, नहीं। अभी देखिए, इसी क्वेश्चन को मैंने बोला क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक, ठीक घूमा। अभी देखिए, हे हनुमान बाबा, हे ब्रह्मांड की समझ शक्तियों, अब मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए। अगर आप यहाँ हो हे हनुमान बाबा, अगर सच में आप मेरे साथ रहते हो तो ऐसे क्रॉस में घूमना है, ऐसे। अगर नहीं हो तो इधर साइड से ऐसे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हनुमान बाबा हैं तो ऐसे ऐसे घूमेगा, अगर नहीं है मेरे साथ तो ऐसे ऐसे करके, मतलब एकदम क्रॉस घूमेगा। अब देखो, हे बाबा प्लीज बताइए आप मेरे साथ हो या नहीं हो, प्लीज बाबा घुमा के बताइए आप मेरे साथ हो या नहीं हो। अगर हो तो प्लीज तेज तेज बाबा। बाबा और तेज घुमाइए। तो पता क्या होता है, देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है। ये पहली बात तो एक एनर्जी का ही ये खेल होता है। तो ये एनर्जी आई कहाँ से? अभी नॉर्मल लोग पकड़ेंगे नहीं घूमेगा, क्योंकि पता है क्या, इसके लिए भक्ति करनी पड़ती है, इसके लिए पावर जगाना पड़ता है अपने आप। मैं बहुत रील में देखती हूँ कि लोग जैसे, अब बहुत ऐसे लोग हैं कि मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन मैं देखती रहती हूँ, अचानक से स्क्रॉल किया चला गया, तो बहुत लोग अपने क्वेश्चन आंसर ऐसे करते हैं, घर में नेगेटिव एनर्जियों को पता करते हैं कि हाँ है या नहीं है। तो ऐसे करे रहते हैं, हाथ नहीं घुमाते। मैं अपना हाथ नहीं घुमा रही थी कि हाँ मैं ऐसे ऐसे हिलाऊंगी, मैं हिलाऊंगी तो मेरा हाथ ऐसे ऐसे चलेगा, लेकिन मैं एकदम इस तरह से रहूंगी ऐसे, तो एकदम ऐसे ही रहेगा। ठीक, देखिए अभी ये कितना भी मैं ऐसे पकड़ी रहूं नहीं घूमेगा, जब तक मैं उस पर एनर्जी नहीं दूंगी, तो नहीं घूमेगा। जैसे क्वेश्चन आंसर करूंगी, जैसे मान लो मैं बोलूं कि हे भगवान, हे हनुमान बाबा, क्या मेरी ये वीडियो मेरी सोल फैमिली देख रही है? अगर देख रही है तो प्लीज कैमरे की तरफ ये माला घुमाइए, प्लीज कैमरे की तरफ ये माला घुमाइए। और तेज बाबा। देखिए आपकी तरफ जा रही है ना। तो पता है क्या है, अब मैं अपने सोल फैमिली को इसलिए चीज मैंने दिखाई, जैसे मेरा कोई क्वेश्चन आंसर होता है, मैं अपने हनुमान बाबा से ऐसे ही सवाल जवाब कर लेती हूँ। तो ये चीजें आती कहाँ से हैं? नॉर्मल आप पकड़ोगे, आप घुमाओ नहीं घूमेगा, क्योंकि पता है क्या, घूमता कब है, जब आपके अंदर थोड़ी बहुत एनर्जी रहेगी तो मूव करेगा, आपके सवालों का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन ये माला पता है, कम कम से कम ये हो गए होंगे 7-8 साल, सोच लो इससे जाप करते हुए। तो जब जाप करो माला से ना, तो माला में एनर्जी आती है, पावर आती है। हर एक माला में सोचो राम 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 राम, जब इंसान जब माला जपता है ऐसे राम 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 राम, तो उस माला में एनर्जी दी जाती है, पावर दी जाती है, ऊर्जा दी जाती है, तब जाके काम करती है ये चीजें। और हमें लगता है कि ऐसे होता है, कुछ नहीं है, पावर होती है, डिवाइन की एनर्जी होती है, ये डिवाइन भी तो होते हैं ना। लेकिन जब भगवान आपके साथ होंगे तो कभी आपसे पाप कर्म नहीं करवाते। मेरे जैसे कुछ ऐसे सोल फैमिली हैं जो ये कहते हैं कि जैसे डॉक्टर बोलते हैं क्या, कि कहते हैं कि डॉक्टर बीमारी में बोलते हैं कि अंडे खा लो, मांस खा लो और मछली खा लो। मानती हूँ उसमें बहुत ज्यादा आपको विटामिन और
ताकत की चीजें मिलती होंगी, मुझे नहीं पता, मैं उसके बारे में सर्च भी नहीं करती कभी किसमें क्या मिलता है, क्या मतलब है, जिससे खाना ही नहीं, जिस चीज को क्यों पूछूंगी उसमें क्या है। लेकिन पता है क्या होता है, तो क्या होता है कि देखिए, जो डॉक्टर ये एडवाइस देते हैं, जो ये सलाह देते हैं कि आप खाओ पियो, आपके पास एनर्जी आएगी, ताकत आएगी, अच्छा ये बताओ वो डॉक्टर भगवान है? नहीं है ना। वो भगवान नहीं है, वो हमारे हनुमान बाबा नहीं है। अगर वो हनुमान बाबा होते तो एक बार भी आपको बोलते? कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन भगवान नहीं होते डॉक्टर। भगवान तो होते हैं वहीं तक जहां तक वो जान बचाते हैं, बस उसके बाद तो मैं उनको हैवान ही बोलती हूँ, जो ये बोलते हैं कि नॉन वेज खाओ। क्योंकि 90% लोग खाते ही हैं, वो मटन चिकन खाते ही हैं, ज्यादातर डॉक्टर को मैंने देखा वो खाते ही खाते हैं। तो वो क्यों उसकी सलाह देंगे कि मत खाओ? अभी मान लो मैं अगर डॉक्टर होती, सच में बता रही हूँ, अगर मैं एमबीबीएस करके मैं डॉक्टर बन जाती तो मैं हर मरीज को यही सलाह देती कि मत खाना। मैं क्यों देती? भले डॉक्टर हूँ, मैं किसी को सलाह नहीं देती कि आप नॉन वेज खाओ। तो अपने विचारों के हिसाब से वो बता रहे हैं ना, वो अपने पढ़ाई के हिसाब से थोड़ी ना बता रहे हैं। वो अपना इलाज कर रहे हैं, मेडिसिन लिख रहे हैं, उसके साथ ये भी तो बोल सकते हैं कि ये फल खा लो, ये फ्रूट खा लो, ये गोली खा लो, इसमें आपको ताकत आएगी। लेकिन वो नॉनवेज खाने के लिए क्यों बोले? इसका मतलब क्या है कि वो खाते हैं तो बोल रहे हैं। अगर मैं नहीं खाती हूँ, मैं डॉक्टर होती तो मैं यही सलाह देती कि नहीं खाना चाहिए। मैं कभी किसी को सलाह नहीं देती, मैं पाप कर्म थोड़ी ना बनाती। खुद तो खाओ, ऊपर से और पाप भागी बनो दूसरों को खिला खिला कर, नहीं। तो मैं अपनी सोल फैमिली से यही बताना चाहती हूँ कि ये जो मैंने भी आपको दिखाया, ये समझ लो पावर है किसकी? भक्ति की। तो आप जब पूजा पाठ नाम जब भक्ति करोगे ना, तो भगवान आपको कभी भटकाएंगे नहीं, आपके साथ रहेंगे। मेरे सारे सवालों का उत्तर भगवान दे देते हैं। होता नहीं, जैसे ये है कि कभी कभी 8-10 क्वेश्चन एक साथ पूछो तो वो उसमें 1-2 गलत हो जाता है, ऐसा नहीं है। ज्यादा ज्यादा 1-2 क्वेश्चन करती हूँ बस। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको अपने सवालों का उत्तर अपने आप मिल जाता है। काफी चीजें मेरे लिए आसान हो जाती हैं, मैं भटकती नहीं हूँ इससे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ नाम जाप पूजा पाठ भक्ति बढ़ाइए, पावर बढ़ाइए अपने अंदर, कि आप भी मेरी तरह स्ट्रांग बनिए, आप भी मेरी तरह भगवान की कृपा पाइए। इसीलिए मैंने ये चीजें आपको बताई। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होगी कि हाँ, भगवान की एनर्जी क्या होती है, डिवाइन की कृपा क्या होती है। चमत्कार नहीं, अंधविश्वास नहीं है ये है मेरे बाबा का आशीर्वाद बस। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।